छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर अब पहले से कहीं ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी। सीएम सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 को लागू कर दिया है, जिसकी अधिसूचना राज्यपत्र में जारी कर दी गई है। 10 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में ये कानून प्रभावी हो चुका है। नए प्रावधानों के तहत बल, लालच, प्रलोभन, धोखाधड़ी या फिर किसी अन्य अनुचित तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वालों को 7 से 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और इसके साथ ही दोषी पर न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। नए अधिनियम में महिलाओं, नाबालिगों और SC, ST, OBC के लोगों के मामलों में और कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अगर धर्मांतरण का शिकार इन वर्गों से जुड़ा व्यक्ति होता है तो दोषी को 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है और अगर किसी मामले में सामूहिक धर्मांतरण कराया जाता है तो कानून और कठोर हो जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी विवाह का मुख्य उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन कराना है तो उसे शून्य घोषित किया जा सकेगा। अधिनियम के तहत जो व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा और इसके लिए धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य किया गया है। कानून कठोर है और उस कठोर कानून को इसलिए लाया गया है कि समाज में माओवाद तो वर्ग संघर्ष खड़ा कर नहीं पाया, परंतु हमारे बस्तर में ही अन्य स्थानों पर ही इस धर्मांतरण के विषय ने वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है। ये आप सबके ध्यान में है। विभिन्न गांवों में जिस तरीके से लड़ाइयां हो रही हैं, ये वर्ग संघर्ष का ही एक स्वरूप है। तो जो काम माओवाद न कर सका वो इस धर्मांतरण मतांतरण के विषय ने कर दिया है। जो भी है स्वेच्छा से कोई होता करता है, संवैधानिक उसको अधिकार है, किया जा सकता है, परंतु उस विषय पर अगर किसी ने आपत्ति की तो जांच होगी। जांच की पहले प्रक्रियाएं नहीं थी, अब प्रक्रियाएं निर्धारित हो गई हैं।